व्हाट परसेंट ऑफ 6.5 लीटर इज़ 130 ml। पूछ रहा है कि 130 ml कितने परसेंटेज के बराबर होगा 6.5 लीटर में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो कह रखा है 6.5 लीटर को हम 100 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। यानी कि अगर हम 100% की बात करें तो वो 6.5 लीटर के बराबर है। हमको उसको ml में चेंज करना है, तो ml में चेंज करने के लिए हमें पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, बिल्कुल। तो अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो जो 1 की वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी आएगी 100/1000 अपॉन 6.5, यानी कि पता लगी कि हमें 1 ml में की वैल्यू क्या है। तो 100 से हमारा ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी तो हमारा क्या आ जाएगा 1/65 आ जाएगा। तो यहाँ से 1/65 1 ml की हो गई। अगर हम बात करें 130 ml की तो 130 ml इसमें सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा 130 में। तो अगर 130 की बात करें, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 2%। ये हमारा किसके आ गया, जो 130 ml है वो हमारे किसके है 2% के बराबर है। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर अपने चैनल द इनोवेटिव मेथड पर आप सबका वेलकम करता हूं। और आज की क्लास परसेंटेज की होगी। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक लाइन को बहुत अच्छे से सुनना आप लोग, वो बोलता हूं मैं। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो बस अलग तरीके से काम। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और जो पुराने हैं वो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और जो बहुत ही पुराने हैं तो वो लाइक और शेयर करते रहें निरंतर। धन्यवाद। तो आइए हम कुछ परसेंटेज के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि कुछ परसेंटेज के बारे में 10 आ गया। परसेंटेज का जो हिंदी में मतलब होता है वो हमारा प्रतिशत होता है। प्रतिशत को जैसे कि इसमें दे रखा है लर्न फ्रैक्शन वैल्यू इन परसेंटेज फॉर्म, यानी कि हमें जो खंड की कुछ वैल्यूज़ हैं वो प्रतिशत के फॉर्म में दे रखी हैं। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है खंड है, इसको बोलेंगे प्रतिशत, दशमलव के रूप में है। और ये क्या है प्रतिशत है। आप लोगों को ये सारी वैल्यू आपको कंठस्थ होनी चाहिए, क्योंकि ये जगह जगह आपको काम आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 1/1 हमारा क्या है 1/1। तो अगर हम 1/1 के बारे में बात करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1/1 इक्वल में 100% हो जाएगा, और इसका परसेंटेज भी 100% होगा, यानी दशमलव में भी 100% होगा और परसेंटेज में भी 100% होगा। हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम बेसिक से बहुत हाई लेवल तक जाएंगे, क्योंकि जैसे कि एसएससी सीजीएल की कट ऑफ को देखते हुए, प्री की कट ऑफ देखते हुए आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि मेंस का पेपर कैसे आने वाला है। तो हम उस लेवल तक जाएंगे। तो अगर हम 1/2 की बात करें तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबको ये शॉर्ट चीज़ें याद होनी चाहिए कि 1/2 का परसेंटेज फॉर्म 50% होता है और दशमलव में इतना होता है, और हमारा अगर परसेंटेज की बात करें तो 50% होता है। तो हमें ये सारे वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और जो भी बेसिक हैं वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे। अब 1/3 को हम 33.33% की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि क्या है ये दशमलव के फॉर्म में हो गया। अब कह रहा है कि परसेंटेज की फॉर्म में, तो 33 सही 1/3। अब 1/4 को भी हम क्या लिखेंगे 25% लिखेंगे दशमलव में, और हमारा परसेंटेज में भी सेम रहेगा। अगर हम बात करें 1/6 की, तो 1/6 हमारा क्या हो जाएगा 16.66% हो जाएगा। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 16 सही 2/3, ये हमारा क्या दशमलव में हो गया था। अगर हम बात करें 1/7 की बात करें तो 1/7 हमारा क्या हो जाएगा 14.28%, और 14 सही 1/7%। अगर हम बात करें 1/8 की तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12.5%, 12 सही 1/2।
ऐसे ही आप लोगों को सब याद कर लेनी है। 1/9 की भी, 1/10 और 1/11, 1/12। मैंने इसमें बहुत मेहनत करी है आप लोगों को बनाने के लिए, तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लें। एक बार मैं इसको बिल्कुल सही क्लियर कर दे रहा हूँ, इससे क्या होगा आप लोगों को सब अच्छे से दिख जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लर्न कर लेना, इससे क्या होगा आपकी जो कैलकुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है, इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको दिमाग में फीड कर सकते हैं। तो इसी बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, अब हमने अभी क्या लिखा था कि 1/2 को हम क्या 50% लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें किसकी बात करें, अगर हम बात करें 15 सही 1/2 की बात करें, ये हमारी क्या फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये 15 तो ये दे रखा है। अब 1/2 का अगर जो परसेंटेज फॉर्म था वो हमारा क्या था, 50% था, 50% था। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 15 का 5 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम कहें तो इसका लगभग 7.5% हो जाएगा। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 7.5% आएगा। आप लोग देख लीजिएगा कि इसका कितना आएगा, कि इतना ही आएगा 7.5%। ऐसे ही देखो डायरेक्टली आप लोगों ने इसको कर लिया, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अगर हम बात करें किसकी, एक और ले रहे हैं, अगर हम बात करें 15 सही 1/3। अब आपको 1/3 की तो मालूम है कि 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 33.33% लिख सकते हैं। अब हमने मल्टीप्लाई 15 से और करा दी, तो 15 से और कराने पर हमारा ये कितना आ जाएगा, 15 तियाँ 45 के 5 हासिल 4, 15 तियाँ 45 और 4 49 के 9 हासिल 4, फिर 15 तियाँ 45 9 49 के 9 हासिल 4, फिर 15 तियाँ 45 और 4 49, यानी कि ये आ जाएगा। हमें 2 के बाद पॉइंट लगाना है, लगाना। अब परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें 2 के बाद पॉइंट और लगाना होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको 4.9995 ये हमारा काय में आ गया, परसेंटेज की फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से आपको सारे याद कर लेने हैं, इससे आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। आप लोग फिर से आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि 1/22 आप लोग ऐसे ही 1/23 1/25 तक सारे याद कर लेना। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि ये रहा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करो, कि 3 सही 1/8% को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम जान लेते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब 3 सही 1/8 यानी 8 तियाँ 24, और हम बात करें ये 25/8 हो जाएगा। अब परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 से हम डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 1/32, यानी कि इसको हम खंड बोल सकते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, हम जान रहे हैं कि किसी को कुछ आता ही नहीं है परसेंटेज के बारे में, तो उन बच्चों को भी लेकर हमें आगे बढ़ना है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये रहा 6 सही 1/4% को, इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, यानी 6 चौक 24, और एक हमारा ये क्या आ जाएगा 25/4 परसेंटेज की फॉर्म में, यानी कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करते हैं। अगर परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसको हमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। तो यानी कि सीधे सीधे हमारा ये क्या आ जाएगा 1/16 आ जाएगा, क्योंकि 25 4 जा 100 होता है। तो ये हमारा क्या आ गया 1/16 फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। तो ये दे रखा है 14 सही 2/7%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा के और ये वाली संख्या ऐड हो जाएगी, यानी कि 14 सत्ते 98 में 2 जोड़ लेंगे तो 100/7 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी वो 100/7 होगा। हमें चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू, तो फ्रैक्शन वैल्यू में निकालने के लिए इसमें क्या 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1/7। यही इस क्वेश्चन का
आंसर है। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन करा था। तो इसमें 16 की मल्टीप्लाई 3 और 2 ऐड कर लेंगे, यानी कि 16 3 48, 48 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 50/3। इसको अगर हमें चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 100 से डिवाइड करना पड़ेगा तो हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1/6। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि 50 से अगर 100 काटेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 3 6, यानी कि 1/6 इसकी क्या हो गई, फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऐसे ही इसको भी करना है। तो 33 की 3 से मल्टीप्लाई और 1 ऐड कर लेंगे, यानी कि 99, यानी कि 100 हो जाएगा हमारा। 100/3 हमें फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे निकल के आ जाएगी क्या, 1/3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम ये दे रखा है तो इसको निकालने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई और 2 ऐड करेंगे तो यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 266 या 198 प्लस 2/3। तो और डिवाइड कर देंगे 100 से, इसमें नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी इसकी निकल के 2/3। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये रहा। तो अब इसमें कह रहा है कि इवेलुएट करना है 28% ऑफ 450, 45% ऑफ 280। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें 28 को 0.28 लिख लिया कि 28% है, और मल्टीप्लाई किस पे करना है, 450 से करना है। ऐसी 45% है तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, 0.45 कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। अब ये 280 तो हो गया। अब इसमें हमें करना क्या होगा, इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो वो कॉमन ले सकते हो आप। जैसे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इसकी मल्टीप्लाई आएगी वही इसकी मल्टीप्लाई आएगी सेम। क्यों आएगी सेम, क्योंकि यहाँ पे 0.28 है, यहाँ पे 0.45 है। अगर हम पॉइंट को हटा देंगे तो जो इसकी मल्टीप्लाई होगी वही हमारी इसकी मल्टीप्लाई होगी, सेम होगी। बस पॉइंट की है, पॉइंट हमें 2 के बाद ही लगाना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी हमारी मल्टीप्लाई आ जाएगी हमारी 12600, यानी कि अब 2 के बाद 0 लगाना है ऐसे यहाँ पे, तो ऐसी सेम इधर भी आएगी 12600, यानी कि पॉइंट, यानी कि अगर इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा 252 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों को देख लेना है कि कैलकुलेशन कैसे इजी बनाना है, ये आप पे डिपेंड करता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका उस टाइम कैसे वर्क कर रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 16 सही 2/3% ऑफ 600, 33 सही 1/3% ऑफ 180। तो व्हाट इज़ द वैल्यू। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको इवेलुएट कर लेंगे, यानी कि 16 3 48, यानी कह सकते हैं हम इसको 50/3% है। तो यानी कि 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। ऑफ कितना है, 600 है। अब 33 सही, यानी 33 3 99, यानी कि अगर हम माइनस करें तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 100/3/100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है। अब निकालना किसका है, 180 का निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस काटा पीटी करनी है, यानी कि 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये 3 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी तो ये तो हमारा 100 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 100 से ये 100 पूरा कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये हमारा, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60। और 100 में से अगर 60 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 40। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। आप लोग खुद से सॉल्व करें। सिंप्लीफिकेशन के कुछ टर्म्स उठा लीजिए, उनको डेली प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपका क्या होगा, कैलकुलेशन इम्प्रूव होगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है 2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 50। तो हमें 50 में 2 की परसेंटेज बताने की, 50 में 2 की कितनी परसेंटेज होगी। तो हमें पता है कि 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50। तो हमें किसकी, यहाँ से 1 की निकालेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जब 1 की 2 है तो हमारी 2 की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हमें पता चल गया कि 2 की
4% है 50 में। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से आप 2 लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वरना 1 लाइन में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और आई बटन पर क्लिक करके बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, वो वीडियो देख सकते हैं। परसेंटेज से रिलेटेड होंगी, मेंसुरेशन से रिलेटेड होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस द फ्रैक्शन विच 1.25 इज ऑफ 10 रुपीज़ एज अ परसेंटेज। अब बोल रहा है कि 10 रुपीज़ में 1.25 की कितनी परसेंटेज होगी। तो हमने पढ़ा था कि 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 रुपीज़ है। अगर हम यहाँ से 1 रुपीज़ की वैल्यू निकालें तो हमारी कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी। जब 1 की 10% है, तो अगर हम बात करें कि 1.25 की, जो 1.25 की हमारी कितनी हो जाएगी, 12.5%। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 60,000 टू 65,000। फाइंड इंक्रीज परसेंटेज। इसको हिंदी में आप लोग देख लेना। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि 60,000 और 65,000 का जो डिफरेंसेस है वो हम सबसे पहले लिख लेंगे। हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, 5,000 का आ रहा है। तो वो हमने क्या लिख लिए, 5,000 रुपये लिख लिए। अब जो इनमें सबसे कम वैल्यू है इन दोनों में, वो हमारी क्या है, 60,000 है। अब 60,000 है तो परसेंटेज की फॉर्म में करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 100 से ये 100, ये 100 से ये 100। अगर हम बात करें तो हमारा सीधे सीधे क्या आ गया, 50/6। अगर हम सीधे सीधे और बात करें तो 25 अपॉन कितना आ जाएगा, 3। अगर हम बात करें सीधे सीधे 8 से ही 1/3% आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। राम सैलरी इज इंक्रीज फ्रॉम 630 रुपये टू 70 रुपये। फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि हम इनमें क्या डिफरेंस निकालेंगे, 630 का और 700 रुपये का। अब 630 में 700 रुपये का डिफरेंस है, इसमें कितना है, 70 रुपये का डिफरेंस है। अब मैंने बताया कि इसमें सबसे कम वैल्यू देखेंगे तो वो हमारे पास कितनी है, 630 है। अब परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अगर इसको और सॉल्व करना है तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 7 यानी कि यहाँ पे 10 बचा, और ये यहाँ पे 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100/9 आ गया। ये 100/9 परसेंटेज की फॉर्म में आ गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं। बोलो, कर लेना आप लोग, इतना तो आपको आता ही होगा। अगर इतना भी नहीं आता तो आप लोग तैयारी करना छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अब इलेक्शन वाले, इन एन इलेक्शन ऑफ 2 कैंडिडेट, द कैंडिडेट हु गेट्स 41% इज रिजेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 2412 वोट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। सबसे पहले आप लोग हिंदी में देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि जितनी बार क्वेश्चन को आप समझेंगे और पढ़ेंगे तब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। अब वो कह रहा है कि हु गेट्स 41% इज़ रिजेक्टेड हो गया बाय मेजॉरिटी ऑफ 2412 वोट्स। तो इसमें हमें क्या करना है, अब जैसे कि हमने सबसे पहले 100 लेके चलते हैं। हमें पता है कि 100% वोट पड़े होंगे, तो 100% में क्या कह रहा है, जो 41% हैं वो हमारे क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। और जो हमारे बचे कितने, हमारे 59%। अब 59% वोट बचे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इनकी डिफरेंस निकालेंगे। जो डिफरेंस आएगा वो हमारा 18% आएगा। अब 18% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2412। 2412 दे रखी है, देखो यहाँ पे दे रखा है 2412। अब हम यहाँ से कितने, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर हम 1% की बात करें यहाँ से, तो जो हमारा 1% की वैल्यू आएगी 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 18 तियाँ 54, फिर 18 चौक 72। यानी कि जो 1% की वैल्यू है हमारे पास 134 है। अगर हम
टोटल वोट्स निकालने हैं तो हमें 100% करना पड़ेगा। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 134। इधर 2 जीरो लगे हैं, 2 जीरो इधर भी चिपका देंगे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स 13,400 हैं। अब हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आप आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 2 लीटर ऑफ वाटर इज़ इवेपोरेटेड ऑन बॉइलिंग फ्रॉम 8 लीटर ऑफ शुगर सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% शुगर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द रिमेनिंग सोल्यूशन। आप लोग हिंदी वाले हिंदी में देख लीजिए कि इसका सोल्यूशन कैसा है। अब वो सबसे पहले कह रहा है कि हमें 8 लीटर शुगर सोल्यूशन है। शुगर का जो चीनी का सोल्यूशन कितना है, 8 लीटर है। तो उसमें क्या है, 2 लीटर वाटर इवेपोरेट हो गया, यानी कितना बचा, 6 लीटर बचा। अब ठीक है, 6 लीटर बच गया। तो अब हमें क्या करना है, जो ऊपर है 5% शुगर कंटेनिंग, 5% शुगर की बात हो रही है। तो 5% शुगर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 8 का 5% निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से 8 का अगर हम 5% निकालेंगे तो हमें लीटर पता चल जाएगा कि कितने लीटर पानी है। तो हमारा 5/100 इंटू 8। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.4 लीटर। हमारे पास टोटल शुगर कितना हो गया, 6 लीटर बचा, क्योंकि 2 लीटर हमारा इवेपोरेट हो गया वाटर। तो पूछ रहा है कि 6 लीटर में इसकी परसेंटेज कितनी है। ये कितना है, ये भी लीटर में ही है हमारा, बिल्कुल लीटर में है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 6 लीटर में इतना परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 0.4/6 इंटू 100, ये हमें पता चल जाएगा यहाँ से कि टोटल परसेंटेज कितनी है इसकी। तो टोटल परसेंटेज हमारी, अगर इसको सॉल्व करेंगे हमारा, तो यहाँ से निकल के आएगा 6 सही 2/3%। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हमें पता चल गया कि 6 लीटर में 0.4 लीटर की परसेंटेज हमारी कितनी है, 6 सही 2/3%। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 टाइप ऑफ लिक्विड कंटेनिंग 25% ऑफ मिल्क, द अदर कंटेन्स 30% ऑफ मिल्क, अ कैन इफ फिल्ड विद 6 पार्ट ऑफ द फर्स्ट लिक्विड एंड 4 पार्ट्स ऑफ द सेकेंड लिक्विड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर। हमें निकालना क्या है, न्यू परसेंटेज निकालनी है, जो हमें न्यू मिक्सचर बनेगा। तो इसको निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें इसमें टोटल वैल्यू दे रखी है। हम एलिगेशन मेथड वहीं पर लगाते हैं जहाँ पे हमें एक मेजॉरिटी दे रखी है और पार्टीशन में काम हो रहा हो। तो इसमें क्या दे रखा है, 25 तो इधर दे रखा है, यानी 25 क्या है हमारे पास, % दूध है, और 30% दूध है, यानी कि 2 पार्ट में दे रखा है। यानी कि हमने यहाँ पे 25 मान लिया और यहाँ पे 30 मान लिया। और जो टोटल मेजॉरिटी है हमारे पास क्या है, x है। अब टोटल मेजॉरिटी x है। अब 25% वाले का पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा 6 पार्ट हो रहा है, और 30% की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा 4 पार्ट हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम इसका सल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे तो हमको पता है कि 30 माइनस x, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, अपॉन में क्या लिख लेंगे, इसको इसमें से टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। तो यही करेंगे इसमें हम। तो ये हमारा आ जाएगा 30 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 25। अब जो रेशियो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 6/4। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। जो हमारा यहाँ से x निकल के आएगा, जो x निकल के आएगा वो हमारा कितना आएगा, 27%। हमें ये पता चल गया कि टोटल मेजॉरिटी कितनी है, 27% है। यहाँ से हमको पता लग गया कि हमारे पास जो न्यू मिक्सर है उसका परसेंटेज हमारा क्या बनेगा, 27% बनेगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे हमारी एसएससी सीजीएल की कट ऑफ हाई होते जा रही है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि एक रीज़न तो हम मान सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कट ऑफ तो बढ़नी ही बढ़नी है, ये समझ लो आप लोग। तो आपको खूब अच्छे से मेहनत करनी है,
हमें जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों पे। इससे क्या होगा, जो भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसमें एरर कम आए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री डिक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारी मैन पावर में गिरावट के कारण कारखाने में अगर 25% तक घट जाता है तो मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए हमें काम के लिए घंटों की प्रतिशतता बढ़ाया जाना चाहिए। कितना बढ़ाया जाना चाहिए ये हमको इसमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जो मैन पावर मतलब प्रोडक्शन है वो हमने क्या मान लिया, 100% मान लिया कि यहाँ से हमारा 100 हो रहा है। अगर अब वो कह रहा है 25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे कितना बचा, 75 बचा, क्योंकि हमने 100 माना था। अब वो कह रहा है कि अगर हम इंक्रीज़ कर दें, अगर 100 था तो उसमें 100 हावर भी होंगे, 100 लेके चल रहे हैं तो हम अगर 100 हावर लेके चल रहे हैं तो हम यहाँ पे एक्स ऐड कर देंगे कि वो कह रहा है कितने घंटे इंक्रीज़ करें। तो हमने क्या कर दिया, एक्स घंटे इंक्रीज़ कर दिया उसमें, तो और हमारा ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई विद 100 हो जाएगा। हम यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो जो हमारा x निकल के आएगा, यहाँ से जो x निकल के आएगा वो क्या आएगा हमारा 100/3, 100/3 आ जाएगा। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हमारा 33 सही 1/3%, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि कैलकुलेशन जितनी आप फास्ट करेंगे क्वेश्चन उतनी ही जल्दी सॉल्व होंगे और उतना ही आपका टाइम बचेगा। जिससे अगर टाइम बचेगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, पिछले वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ था, उसे सोचने पे मजबूर कर रहा था क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एसएससी सीजीएल मेंस में पूछे जाएंगे और हमारे अदर एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, हमारा टेट हो गया, सी टेट हो गया। अब हम बात करते हैं कि टू नंबर आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड। तो अब इसमें हमें करना क्या है कि दो संख्याएं क्रमशः 20% और तीसरी की तुलना में 50% अधिक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, टोटल परसेंटेज निकालनी है। तो टोटल परसेंटेज के लिए हमने पता है कि 20% प्लस 50% प्लस 20 इंटू 50/100, हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं अगर हमें मेजॉरिटी चाहिए सिंगल परसेंटेज की। तो यहाँ से जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा वो हमारा 80% आ जाएगा। ये आया कैसे, तो हमारा क्या होता है, देखो x% होता है प्लस y% होता है प्लस XY/100 होता है। ये इसमें फॉर्मूला यूज़ होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि हमारा ये सक्सेस के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन समझ सकता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि टू नंबर आर रेस्पेक्टिवली, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है बट उसमें क्या हो रहा था, मोर देन हो रहा था, इसमें लेस हो रहा है। तो रेस्पेक्टिवली 30% एंड 40% लेस देन अ थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज द सेकेंड ऑफ द फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 30% लॉस हो रहा है और 30% लॉस हो रहा है और 40% लॉस हो रहा है 100% वैल्यू पे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो अगर 40% की बात करें तो हमारा यहाँ पे 60 बचेगा। अगर 30% की बात करें तो यहाँ पे हमारा 30% बचेगा, सॉरी 70% यहाँ पे हमारा बचेगा। ये 70% हो गया। अब हमारा निकालना क्या है, इस पर 100% की बात हो रही है तो 100% पे निकाल लेंगे। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा हमारा, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि 85/5/7%, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 इंस्टीड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 5, what % इज द रिजल्ट ऑफ द रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू।
तो इसको हिंदी में देख लीजिए, कह रहा है सकारात्मक संख्या को 5 से गुणा करने के बजाय 5 से विभाजित किया गया है, तो आवश्यक सही मूल्य का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट नंबर हमने क्या, एक हमने नंबर मान लिया 1, तो उसमें जो करेक्ट नंबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इनकरेक्ट नंबर क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक में मल्टीप्लाई कराया है, एक में डिवाइड कराया है। तो हमने 1 में एक बार मल्टीप्लाई करा दिया और 1 में एक बार हमने डिवाइड करा दिया, तो एक नंबर हमारा क्या बनेगा 5 है, ये तो सही है। और हमारा दूसरा है क्या 1/5, ये वाला गलत है। तो इस तरीके से हमने इसका ये नंबर निकाल लिया। अब बात करेंगे कि द रिक्वायर्ड परसेंटेज की बात करेंगे। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज में क्या करेंगे, हमारा दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/5 इंटू 5 इंटू 100%, यानी कि ये हमारा इसका रिक्वायर्ड परसेंटेज निकल के यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना 4%। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर ये समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट में बताएं, मैं इसको दोबारा से अच्छे से और समझा दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन लॉस 12.5% ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 70% ऑफ द रिमाइंडर ही इज़ लेफ्ट विद 210। हाउ मच हैड ही एट फर्स्ट की बात हो गई है यहाँ से। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर एक आदमी ने अपने पैसे का 12.5% नुकसान करता है, यानी कि अगर हमने मान लिया 100 रुपये हैं उसके पास, 100 रुपये हैं उसके पास, उसने क्या कर दिया 12.5% उसने क्या कर दिया नुकसान कर दिया। तो उसके पास कितना बचा 87 सही 1/2, यानी कि उसके पास इतना रुपया बचा। अब उसने इतने रुपए का क्या कर लिया, इतने रुपए में इसका 70% उसने खर्च कर दिया, यानी कि बचा कितना हमारे पास इसका 30%। इसका हमने क्या निकाल लिया 30% बचा, क्योंकि 70% वो खर्च कर चुका है, हमें निकालना वो है जो हमें बचा हुआ। तो और हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये फाइनल निकल के आ जाएगा 105/4। अब 105/4 किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 210 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारा रिमेनिंग वैल्यू है वो हमारे किसके बराबर है 210 के बराबर है। ये रुपीज़ में है तो ये भी हमारा रुपीज़ में आ गया। अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालें तो हमारी यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 210 इंटू 4/105 आ जाएगा। और इसको और सॉल्यूशन करें तो हमारी 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो 1 की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है कि हमारे उसके पास टोटल स्टार्टिंग में कितनी थी। तो टोटल अगर हम 100 की बात करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा 800। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हम इतनी ही शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग अगर और कोई शॉर्ट ट्रिक जानते हैं तो मेरे को भी बताएं, मुझे तो यही मालूम है, शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है और ये सारे क्वेश्चनों पे लागू होती है। चाहे हमारा एसएससी सीजीएल का मेंस का क्वेश्चन सही, चाहे हमारा रेलवे का क्वेश्चन सही, तो हमें सारे इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन कह रहा है कि 3.5% ऑफ इनकम is taken as tax and 12.5% of the remaining is saved. This leaves 40-53 to spend. What is the income? तो वो कह रहा है कि अगर हमने 3.5% आय को कर के रूप में लिया जाता है, तो हमने क्या कर लिया 3.5% को कर के रूप में ले लिया और शेष का 12.5% बचाया जाता है। तो वो कह रहा है उसने बचाया और यह खर्च करने के लिए 4053 छोड़ देता है, तो आमदनी हमें निकालनी है। तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही क्वेश्चन को अच्छे से करना पड़ेगा। हमने क्या मान लिया, उसकी इनकम है 100 रुपये। अब 100 में उसने क्या करा 3.5% इनकम उसने दे दी, यानी कि 3.5% दे दी। बचा कितना उसके पास, तो उसके पास बचा हमारा 90
96 बचा, 96.5, यानी कि उसके पास 96.5 रुपीज़ बचा। अब 96.5 रुपीज़ तो बच गया उसके पास। तो अब वो क्या कह रहा है कि उसने 12.5% बचाया जाता है, यानी कि वह 12.5% बचा लेता है। तो अगर हम इसके 12.5% की बात करें तो इसका हम 12.5% निकाल लेंगे। 12.5 अपॉन 100, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 12.5% तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो ये टोटल वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाएगी, 4053 इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 की वैल्यू आप लोग निकाल ही लेंगे, मैं समझ सकता हूँ निकाल लेंगे, क्योंकि सॉल्व तो आप कर लेंगे। 4053 मैं सब लिख दे रहा हूँ इंटू 100 अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा 96.5 मल्टीप्लाई 12.5। तो एक की वैल्यू हमारे पास इतनी आ जाएगी। तो एक की वैल्यू हमारे पास अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एक की वैल्यू आ रही है 448 आ रही है। तो एक की वैल्यू 48 आ रही है, तो 100 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 100 की हमारे पास आ जाएगी 4800। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमें उसकी पता चल जाएगी इनकम उसकी कितनी है, 4800 रुपये है इनकम। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर डिडक्टिंग 10% फ्रॉम अ सर्टेन सम एंड देन 20% फ्रॉम द रिमाइंडर देयर इज 3600 रुपीज़ लेफ्ट, फाइंड द ओरिजिनल सम। हम सबको एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, इसमें कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। सब में हमें 100 लेके चलना है। तो अगर हम इसमें 100 की बात करें तो अगर उसने 10% डिडक्टिंग हो गया, तो अगर हम 100 लेके चल रहे हैं तो हमारा 10% उसमें से क्या हो गया, डिडक्टिंग हो गया। तो हमारा बचा कितना 90, यानी कि हमने 100 रुपये माना, उसमें से 10 रुपये उसने कट गए हैं। एंड देन 20% द रिमाइंडर, अगर और 20% और खर्च करता है। अगर हम बात करें 20%, तो हमारे पास बचा कितना 80% बचा, यानी कि 80% निकाल लेंगे इसका। तो 80% निकाल लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू बचेगी 72। अब इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 7200। ये क्वेश्चन में दे रखी है कि इसकी वैल्यू हमारे पास 3600 रुपये है, 7200 नहीं है, इसकी है हमारे पास 3600 रुपये है। गलती हो गई, सॉरी। तो यहाँ से अगर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो जो 1 की वैल्यू आएगी वो 100 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 की वैल्यू 50 आ जाएगी, 1 की 50 आ गई। अगर हम 100 की बात करें, अगर हम 100 की बात करें तो यहाँ से 2 जीरो इधर चिपका देंगे और फिर हम 2 जीरो इधर चिपका देंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो पता चल जाएगा कि हमारा 5000 रुपये था स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में जो फाइनल सम निकल के आएगा, ओरिजिनल योग, वो हमारा क्या निकल के आएगा 5000। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसको भी हमने पिछले वाले कॉन्सेप्ट की तरह ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8000, इट इंक्रीज बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर and by 20% during the second year. What is the population? तो हमें पता लगाना है कि उसकी पॉपुलेशन क्या है। तो अगर हम बात करें 8000 की बात करें, 8000 पे क्या निकालना है हमें, फर्स्ट ईयर में कितना परसेंट हमारा इंक्रीज़ हुआ था, 10% इंक्रीज़ हुआ था। तो यहाँ से सीधे सीधे क्या हो जाएगा 110 अपॉन 100 हो जाएगा। अब 110 अपॉन 100 तो हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा निकल के कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 8800 निकल के आ जाएगा। 8800 आ गया। अब वो कह रहा है सेकेंड ईयर की बात करेंगे, तो सेकेंड ईयर में उसका हमारा कितना हो रहा है 20% हो रहा है। सेकेंड ईयर में उसका क्या हो रहा है 20% तक बढ़ जाती है। तो यहाँ से हम क्या 20% निकाल लेंगे। 20% निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 120 अपॉन 100 करना पड़ेगा।
120/100 कर देंगे। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 0, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 96 और 9 6 15 के 5 हासिल 1, यानी कि जो उसकी जनसंख्या होगी वो हमारी सेकेंड ईयर में हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, आप लोगों के सामने नंबर दे रखा है, इतनी जनसंख्या हो जाएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे से कभी भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं, वहाँ भी मैं सबके आंसर देता हूँ। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अब देखो ये भी क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें 2 ईयर की बात करी थी पिछले वाले में, इसमें 3 ईयर की बात करेंगे। तो हम 1 बाई 1 लेके स्टेप बाय स्टेप करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर हम इकट्ठा सॉल्व करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 10,000, इट इंक्रीज बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर इट डिक्रीजेज बाय 20% एंड इंक्रीजेज बाय 30%, ड्यूरिंग द थर्ड ईयर व्हाट इज़ द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। अब पहले फर्स्ट ईयर में कितना हो रहा है, 10% हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है स्टार्टिंग में, 10,000 रुपये है, सॉरी 10,000 है पॉपुलेशन। तो हमारी 10,000 पॉपुलेशन है स्टार्टिंग में। अब 10,000 का हमें क्या करना है, 10% इंक्रीज़ हो रही है, तो यानी कि हमारा क्या हो गया, 110/100 हो गया। बहुत ही आराम से क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, 3 जीरो तो लगने ही लगने हैं, ये हमारा 3 जीरो लगा दिए हमने और 11 लगा दिया, यानी कि हमारे फर्स्ट ईयर में हमारी 10% बढ़ी थी, तो हमारी इतनी जनसंख्या हो गई। अब बात होगी किसकी, सेकेंड ईयर की। अब सेकेंड ईयर में कितना बढ़ रहा है, 20% डिक्रीज़ हो रहा है। तो अब 20% डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 80 से गुणा कर देंगे, 80/100। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना, क्योंकि 2 जीरो हमारे बचेंगे यहाँ पे, 1 जीरो 2 जीरो और 8 1 और 8 1। अब ये हमारी किसकी आ गई, सेकेंड ईयर में जनसंख्या हमारी इतनी थी, सेकेंड ईयर में हमारी जो जनसंख्या थी वो इतनी ही। अब बात करेंगे थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में हमारा कितना क्या रखा है कि, अब करा 30% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर इंक्रीज़ हुई है। तो इंक्रीज़ का मतलब बढ़ी हुई है। तो 30% की बात करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 130/100 हो जाएगा। तो इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा इसका, तो वो फाइनल आंसर आएगा हमारा 11,44,0। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमने तीनों ईयर की निकाल ली कि फर्स्ट ईयर में जनसंख्या कितनी थी, सेकेंड ईयर में कितनी थी, थर्ड ईयर में इतनी हो जाएगी जनसंख्या। तो इस समझ सकता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहे हमको वैसे वैसे चलना है। आप लोग अगर ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक है तो कैलकुलेशन को माइंड में करना सीख लीजिए। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन increases at the rate of 10% during 1 year, ABD if decrease at the rate of 10% during the second year, if it has 29,700 inhabitant at present, find the number of inhabitant 2 year ago। अब बात हो रही है इसमें 2 ईयर एगो की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे हम पीछे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, अब पीछे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पीछे से करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 लेके चलेंगे। हमने मान लिया कि उस समय जनसंख्या थी 100।
अब 100 का क्या निकाल लेंगे हम, 10% इंक्रीज़ हुई, यानी कि 110/100 कर लेंगे। तो अब 110/100 कर लेंगे तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट ईयर में 110 थी, ये मानी हुई चल रही है। अब 110 थी, अब वो कह रहा है कि 10% डिक्रीज़ हुई है, यानी कि बची कितनी हमारे पास 90%, यानी कि 100। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 99 निकल के आ जाएगा बचा। अब 99 की क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी है, 29,700 दे रखी है। तो ये 29,700 99 की वैल्यू हो गई, 29,700 हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो 1 की वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास 300 आ जाएगी। 1 की 300 है, वो कह रहा है 2 ईयर एगो की बात कर रहा है। तो स्टार्टिंग में हमने 100 मानी थी, तो 100 की हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 30,000 हमारी उसकी जनसंख्या की पॉपुलेशन थी। उस समय पॉपुलेशन थी 30,000 2 ईयर। तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जितने भी फॉर्मूले मैं इसमें डिस्कस कर चुका हूँ। और जो लोग नए हैं और वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। और हमारा टेलीग्राम का चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं PDF प्रोवाइड कराता हूँ। और जो पुराने हैं वो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू क्लास।